सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू अनएम टाइम मोमेंट्स। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बैटल थ्रू द हेवंस के सीजन 5 के एपिसोड 1 के पार्ट 2 पर। सो अनएम टाइम मोमेंट्स से मैं हूं फैजान। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। हमारा ये पार्ट वहीं से स्टार्ट होता है जहां पर शाओ यान ने दो माँ के साथ हाथ मिला लिया होता है और अभी के लिए ये दोनों ही हीयन सिटी में एक साथ जा रहे होते हैं। जिसके साथ ही हम देखते हैं दो माँ शाओ यान से आकर कहता है, मिस्टर याओ यान, मैं पहले के लिए थोड़ा बिजी था तो मैं आपको टाइम नहीं दे सका। और इसी के साथ ही वो अपने पास से एक स्क्रोल को निकालता है और उसी के साथ ही शाओ यान से कहता है, मैं आपको हीयन सिटी के बारे में सब एक्सप्लेन करता हूँ और उसी के साथ साथ ब्लैक हॉर्न डोमेन के बारे में सब कुछ बताता हूँ। जिसके साथ ही वो शाओ यान को अपना मैप दिखाता है और उसी के साथ ही कहता है, ये सारा एरिया ब्लैक हॉर्न डोमेन के अंदर आता है जहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल लोग और काफी ज्यादा पावरफुल क्लैंस मौजूद हैं। हमारा कारवां यहाँ से गुजरेगा और हम लोग इस रास्ते को पार करते हुए हीयन सिटी में जाएंगे जो कि फेमस जियान एकेडमी के बिल्कुल पास है। और इस सिटी को एंशिएंट फैक्शन 8 गेट्स हैंडल करती है। उनका लीडर युआन ये, उसकी पावर ब्लैक लिस्ट में टॉप 10 पर आती है। जिसके साथ ही शाओ यान कहता है, ब्लैक लिस्ट ये क्या होता है? और उसी के साथ ही दो माह दोबारा से कहता है, ये ब्लैक हॉर्न डोमेन की पावरफुल रैंकिंग की लिस्ट है, मगर इन सब का कंपटीशन काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा डेंजरस होता है। इस लिस्ट में आना हर किसी के बस की बात नहीं है। जिसके साथ ही शाओ यान कहता है, उनके अभी के ब्लैक लिस्ट मेंबर्स वो कितने ज्यादा पावरफुल हैं। इसी के साथ ही दो माह उसे बताता है, मुझे फर्स्ट और सेकंड प्लेस वाले मेंबर का नाम तो नहीं याद, मगर मुझे थर्ड मेंबर का नाम आता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। जिस पर शाओ यान उसका नाम पूछता है और इसी के साथ ही वो बताता है कि वो मेंबर 2 होंग लेवल का प्रैक्टिशनर है और उसी के साथ साथ वो एक रिफाइनिंग मास्टर है, जिसका मतलब ये है कि वो एक एल्केमिस्ट है और हम सब लोग उसे किंग ऑफ मेडिसिन कहते हैं। जिसके साथ ही शाओ यान उसका नाम पूछता है और उसी के साथ ही वो बताता है कि उसका नाम हान फेंग है। मगर जैसे ही मास्टर ये नाम सुनते हैं तो उसी के साथ ही उनकी पावर काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करती है। जिसके साथ ही शाओ यान मास्टर से मैटर पूछता है मगर मास्टर कुछ भी नहीं कहते और इसी के साथ ही दो माह शाओ यान से मैटर पूछता है मगर उसी के साथ ही शाओ यान उससे कहता है, जिस ऑप्शन के बारे में तुमने अभी कुछ देर पहले मुझे बताया था। मगर उसी के साथ ही हमें इस कैरिज से बाहर आवाज आती है मेंबर्स की जो कि दो माह से कहते हैं, ब्लैक स्टॉर्म आ रहा है। जिसके साथ ही शाओ यान बाहर निकलकर देखता है तो यहाँ पर बहुत बड़ा स्टॉर्म आ जाता है जिस सब से इनको गुजरना होता है। और इसी के साथ ही ये सब लोग अपनी सवारियों और अपने ट्रिगर्स को सेव करने के लिए उन सब को जमीन के साथ बांध देते हैं। जिसके साथ ही शाओ यान दोमा को सेव होने के लिए कहता है, मगर इस स्टॉर्म की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वहाँ से एक ट्री का पीस आकर दोमा को उड़ाकर ले जाता है। जिसको बचाने के लिए शाओ यान उसका पीछा करने लगता है और फाइनली शाओ यान उसे पकड़ लेता है और उसी के साथ ही लाकर उसे जमीन पर रख देता है। मगर उसी के साथ ही मास्टर उससे कहते हैं, यहाँ पर कोई आ रहा है, तुम्हें जल्दी से छुपना होगा। और उसी के साथ ही शाओ यान वहाँ पर छुप जाता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं एक सोल बॉडी को जो कि किसी चीज से बचकर भाग रही होती है। इसी के साथ ही शाओ यान कहता है, ये एक सोल बॉडी है, ये आपकी तरह की ही एक सोल बॉडी है जिसका लेवल 2 लिंक हो सकता है, मगर अभी के लिए ये किससे बचकर भाग रही है। जिसके साथ ही हम देखते हैं वो सोल बॉडी उस टॉम में मौजूद एनिमी को कहती है, तुम कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, मगर तुम मुझे क्यों किल करना चाहते हो? इसी के साथ ही हम उस टॉम में से एक प्रैक्टिशनर को बाहर आते देखते हैं जिसकी सारी लुक सी विलनरी होती हैं और काफी ज्यादा लोगों को इस बात का पता होगा ये सोल हॉल का मेंबर होता है। जिसके साथ ही वो सोल बॉडी की किसी भी बात का जवाब नहीं देता और इसी के साथ ही वो सोल बॉडी उस एनिमी पर अटैक कर देती है, मगर उसका कोई भी अटैक उसके एनिमी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाता। और इसी के साथ ही वो एनिमी उस सोल बॉडी पर अटैक करता है और उसको अपनी चेन्स के अंदर कैप्चर कर लेता है। जिसके साथ ही वो सोल बॉडी के पास आकर कहता है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम अपनी लाइफ में कितने ज्यादा पावरफुल थे, मगर जैसे ही तुम एक सोल बॉडी में ट्रांसफर होते हो तो उसके बाद तुम मेरे हॉल ऑफ सोल्स का शिकार बन जाते हो और उसके बाद सिर्फ हॉल ऑफ सोल्स का ही तुम्हारे ऊपर कब्जा होता है। इसी के साथ ही वो सारी सोल बॉडी को कैप्चर कर लेता है और यहाँ पर शाओ यान इस सारे मैटर को देख रहा होता है। जिसके साथ ही ये एनिमी शाओ यान की तरफ देखता है और शाओ यान भी अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और यहाँ पर शाओ यान को ऐसा ही लगता है कि इन दोनों की फाइट होने वाली है। मगर उसी के साथ ही ये एनिमी शाओ यान को स्कैन करता है और इसे शाओ यान के अंदर कोई भी सोल बॉडी नजर नहीं आती, जिसकी वजह से ये यहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि
कि जबकि वक्त शाओलियन के साथ मास्टर हर वक्त मौजूद रहते हैं, तो इस एनिमी ने शाओलियन के अंदर साउल बॉडी को डिटेक्ट क्यों नहीं किया? जिसका सिंपल सा आंसर ये है कि मास्टर ने अपनी पावर को उस लेवल तक सप्रेस कर दिया होता है कि उनको कोई भी डिटेक्ट नहीं कर सकता। और ऐसा मास्टर पहली दफा नहीं करते, क्योंकि मास्टर ने पहले भी काफी मर्तबा ऐसा कर रखा है कि उन्होंने शाओलियन के साथ रहते हुए अपनी पावर को उस लेवल तक सप्रेस कर दिया होता है कि कोई भी उनको डिटेक्ट नहीं कर सकता। और इवन के अभी के लिए तो शाओलियन भी उन्हें डिटेक्ट नहीं कर सकता। जिस सब का कोई ना कोई रिलेशन मास्टर की ब्लैक रिंग के साथ हो सकता है, क्योंकि मास्टर अपनी ब्लैक रिंग में जाने के बाद ही अपने आप को सप्रेस करते हैं और ये ब्लैक रिंग ही मास्टर को दूसरों की डिटेक्शन से बचाती है। जिसके साथ ही शाओलियन जैसे ही उठकर सामने आता है तो वो एनिमी वहाँ पर मौजूद नहीं होता, जिसके साथ ही हमारा व्यू चेंज होता है और हम लोग देखते हैं शाओलियन को जो कि दो माँ के पास बैठा होता है और अभी के लिए दो माँ स्टिल सोया होता है। जिसके साथ ही शाओलियन कहता है, मुझे इस बात का नहीं पता कि क्या ये हीलियन सिटी तक जाने तक सोने वाला है, मगर कल के दिन जो हमने देखा था वो आखिरकार क्या था और वो इतना ज्यादा पावरफुल कैसे था। मास्टर ने उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया। जिसके साथ ही हमें मास्टर की आवाज आती है और वो शाओलियन से कहते हैं, मुझे ऐसा नहीं था लगा कि हम लोग उन्हें बहुत जल्द मिलने वाले हैं, मगर अभी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि उन सब के पांव जियामा एम्पायर तक पहुंच चुके हैं। जिसके साथ ही शाओलियन पूछता है, आखिरकार आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? इसी के साथ ही मास्टर शाओलियन की रिंग से बाहर आ जाते हैं और उसी के साथ ही शाओलियन से कहते हैं, मेरे पास कुछ ऐसी बातें थी जो कि मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनने के बाद बताना चाहता था, जबकि वो तुम उन बातों को हैंडल करने के काबिल हो जाओ, मगर मुझे ऐसा नहीं था लगा कि वो लोग मेरे वेयर अबाउट्स के बारे में जान लेंगे और इतना जल्दी मुझे तुम्हें ये सब बताना पड़ेगा। और अभी के लिए जबकि वक्त मेरा सारा प्लान रुइन हो चुका है, तो मैं तुम्हें ये बताता चलूं कि इस मैटर के पीछे जो भी लोग हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल हैं। इवन के यूनलैंड क्लैन भी उनके सामने कुछ नहीं है और इवन की मैं भी उनका सामना नहीं कर सकता। तो क्या तुम अभी भी अश्योर हो कि तुम ये सब मैटर जानना चाहते हो? जिसके साथ ही शाओलियन कहता है, मास्टर मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग कितने ज्यादा पावरफुल हैं, मगर मैं आपको सिर्फ एक ही बात बताना चाहता हूँ कि मैं आपका स्टूडेंट हूँ और मेरे पास आज जो भी है वो सब आपने मुझे दिया है। जिसके साथ ही मास्टर काफी ज्यादा प्राउड फील करते हैं और उसी के साथ ही कहते हैं, मैं याओ चेन, मैंने दोबारा से कभी भी किसी को मिसजज नहीं किया और यहाँ पर डेफिनेटली मास्टर अपने फर्स्ट स्टूडेंट और सेकंड स्टूडेंट के दरमियान फर्क बता रहे होते हैं। जिसके साथ ही शाओलियन कहता है, मास्टर क्या ये आपका पहले का नाम था? इसी के साथ ही मास्टर उससे कहते हैं, क्या तुम्हें याद है कि एक वक्त में मैंने तुम्हें बताया था कि डाउशी कॉन्टिनेंट पर पावरफुल लोग क्लाउड्स की तरह फैले हैं और उन पावरफुल लोगों ने एक साथ मिलकर कुछ स्ट्रेंज पावर्स बना रखी हैं और उसी के साथ साथ उन्होंने अपने फैक्शंस बना रखे हैं और उन सब फैक्शंस में से एक फैक्शन का नाम हॉल ऑफ साउल्स है। वो लोग काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा मिस्टीरियस हैं और सबसे ज्यादा उनके पावरफुल अटैक्स साउल बॉडीज पर होते हैं, क्योंकि वो लोग इसके लिए स्पेशलाइज हैं और वो उन्हीं साउल बॉडीज पर अटैक करते हैं जिनके बारे में उन्हें पता हो कि ये इंसान फिजिकल डेथ की वजह से मर गया है, मगर इसकी साउल स्टेट काफी ज्यादा पावरफुल है, तो वो उन साउल बॉडीज को कैप्चर कर लेते हैं। मेरे साथ भी अपने पास्ट में कुछ ऐसा ही हुआ था, मगर मैं उन सब से बचकर भाग निकला और मैंने अपनी साउल बॉडी को अपनी रिंग में छुपा लिया, जिसके बाद मैं सिर्फ सरवाइव करने के काबिल रहा था, जिसकी वजह से ही मैं जितना जल्दी हो सके रेजोनेट होना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे इस बात का डर है कि वो लोग मुझे बहुत जल्द ढूंढ लेंगे और उसी के साथ साथ कुछ ऐसे और इश्यूज हैं जिनको मैं खुद डील करना चाहता हूँ। जिसके साथ ही शाओलियन कहता है, मास्टर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं जितना जल्दी हो सके फॉलन हार्ट फ्लेम को ऑब्जर्व करने वाला हूँ और उसके बाद आपके लिए बॉडी प्यूरिफाई करने वाला हूँ। जिसके साथ ही मास्टर कहते हैं, अभी के लिए मैं भी सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड कर सकता हूँ और उसी के साथ साथ अब के लिए दोबारा मैंने जब भी शो अप किया तो वो लोग हम दोनों को ढूंढ लेंगे और उसके बाद हम दोनों का बचना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जिसके साथ ही शाओलियन इस बात को अच्छे से समझता है और उसी के साथ ही उसे इस बात का पता भी चल जाता है कि अभी के लिए जिस इशू पर बात हो रही है शाओलियन उसका सामना कभी भी नहीं कर सकता, जिसके पीछे सिंपल सी रीजन सिर्फ स्ट्रेंथ की होती है, क्योंकि शाओलियन के पास अभी के लिए पावर नहीं है, जिसकी वजह से वो अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं कर सकता। जिसके साथ ही हमारा व्यू चेंज होता है और हम लोग देखते हैं हीलियन सिटी को, जहाँ पर इनका सारा कारवान आ चुका होता है और उसी के साथ ही शाओलियन अपने कैरिज से बाहर निकलता है, जिसके साथ ही वहाँ पर कुछ और लोग आ जाते हैं और ये ब्लड क्लैन के मेंबर्स होते हैं, जिनके आते ही उनके मास्टर के साथ उसके गार्ड्स काफी ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे होते हैं और वो अपने मास्टर के सामने आने वाले हर इंसान को साइड पर कर देते हैं। जिसके साथ ही दो माँ भी उस सवारी से बाहर आ जाता है और आते ही शाओलियन से कहता है, मैं कितनी देर से सो रहा था। इसी के साथ
साथ ही वो हीयन सिटी के बोर्ड को देखकर कहता है तो फाइनली हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इसी के साथ ही शाओयेन इससे अलहदा हो जाता है और अभी के लिए ये दोनों अपने अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं। मगर नॉवल के अकॉर्डिंग धोमा शाओयेन को अच्छी खासी पेमेंट करता है जो कि शाओयेन की इनको प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, जिसके साथ ही हमारा ये पार्ट भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो गाइस ये वीडियो कैसी थी मुझे नीचे कमेंट्स में बताना और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए।